शुरू करूं? जय गुरु जी। गुरु जी को, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये आज फिर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज आपके साथ सत्संग करूं। आप में से कईयों ने मेरे से बहुत बार सुना होगा कि मुझे गुरु जी ने बहुत बार न्यू लाइफ दी है। वैसे तो उन्होंने मुझे उनकी शरण में आया था उससे पहले भी 3-4 बार न्यू लाइफ दी है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो तो सिर्फ उनको पता है। पर आज मैं आपको वो इंस्टेंसेस बताऊंगा जो उनकी शरण में आने के बाद, यानी उनके फिजिकली दर्शन करने के बाद मुझे उन्होंने न्यू लाइफ दी है। मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला था उनके साक्षात दर्शन करने के एंड ऑफ मार्च 1998। मैं गुरुजी की शरण में गया था। उसके कोई 2-3 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा। जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर चाइना में है। वहाँ आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहाँ गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप, और हर एक ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज़ करके अरेंज किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ एज ए गाइड जाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर पे जो भी जाए उसको शिव जी के दर्शन ज़रूर होते हैं। हाँ, आप उन्हें पहचान सकें या ना सकें ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या वहाँ की फर्स्ट क्लास सीनरी है। मैंने सोचा इतना बढ़िया ट्रिप रहेगा और क्या चाहिए। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? यहाँ खड़ी हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं, मत जाओ। उन्होंने मुझे एकदम जाने नहीं दिया। अच्छा, मैंने अपना इतना इन्फ्लुएंस लगा के अरेंज किया था। मैंने कहा मैं उस ऑफिसर को बोलूं कि भैया मैं नहीं जाना चाहता। कहेगा यार तुम पागल हो, लोग तरसते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, उनको कभी चांस नहीं मिल रहा। तुम्हें चांस मिल रहा है तो कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। मेरी गुरुजी से कहने की तो कुछ हिम्मत नहीं हुई। मैंने मन में गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का उपाय भी कोई आप ही कीजिए। मन में बोला। ये बहुत रिगोरस ट्रिप होती है। जाने से 2-3 दिन पहले मेरा मेडिकल एग्ज़ाम हुआ। मैं उस मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो गया। डॉक्टर कहता है देखो इस रिपोर्ट के ऊपर तो मैं तेरे को नहीं जाने दे सकता। अगर तेरे को जाना है तो तू कल आके स्ट्रेस थैलम टेस्ट करवा। अगर उसमें पास हुआ तो मैं तेरे को जाने दूंगा, वरना नहीं। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए थे ना उसके बाद अभी तक आए हैं 22 साल में। कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस, 50-60 लोग ऐसे उन लैंडस्लाइड्स में दब गए, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। 22 साल हो गए हैं इस बात को, लाश अभी तक दबे हुए हैं। वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। बाद में गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो नई जिंदगी देते हैं। मेरा दूसरा इंसिडेंस हुआ मार्च 2004 में। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मेरा सांस बहुत उखड़ जाता था। 1-2 स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहती हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, लगता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को सिर्फ बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में बाईपास ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं नहीं, तू उधर नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि वो तो जानी जान है। उनको पता था कि मेरे बाईपास ऑपरेशन में क्या मेरे
इस एंजियोग्राफी टेस्ट में क्या होने जा रहा है, और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बत्रा हॉस्पिटल जाने नहीं दिया, कहते हैं नहीं तू एम्स में करवा। एम्स में तो आपको पता है इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, 6-6 8-8 महीने आपको चांस ही नहीं आता, कोई आपको सुनता ही नहीं है। उनकी कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स कहते हैं आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला। आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में लेके गए। वहीं पर आईसीसीयू में कोई 1-2 घंटे के बाद मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स ने कहा ख़त्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना, गुरु जी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं सारा दिन आईसीयू में पड़ा रहा। जूनियर्स डॉक्टर्स इधर उधर भागते फिरते, जो उनको करना था करते रहे। रात को 9 बजे सीनियर डॉक्टर जो इंचार्ज था शिफ्ट का, वो आया अपने राउंड पे। वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने ये किया क्या है, इसको इतने घंटे ऐसे छोड़ दिया है, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और दैट विल बी दी एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद। आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। मेरी आंटी डॉक्टर है, उसने मेरी आंटी को बताया। कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। और बाईपास ऑपरेशन तो आजकल मामूली बात हो गई है, हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है, काफ़ी रिस्क है। हो सकता है कि ये ऑपरेशन टेबल पे ख़त्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। रिस्क आपका है, अगर आप रिस्क लेते हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। और बगैर ऑपरेशन के तो इसको किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी दी एंड। अब हम ऐसे फंसे, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में हैं और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूँगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये वर्ड सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। जब तक ये सब हुआ और मेरी आंटी ने डॉक्टर को जवाब दिया, रात के 11 बजे थे। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था। कहता है नहीं नहीं, कल तक तो मैं वेट ही नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे मुझे वापस ले आए आईसीयू में, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर मुझे खोला, फिर 1.5-2 घंटे इनको जो करना था किया। इस ऑपरेशन के बाद नॉर्मली लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। बार बार फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती, 2 बार फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मेरी हालत इतनी खराब थी कि 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मैं करवट नहीं बदल सका। मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि आप एकदम सीधे बैक पे रेस्ट करोगे। मैंने और मेरी फैमिली ने इतना सफ़र किया, इतना सफ़र किया, आप सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी ने हमारे कर्म कटवा दिए। ये बात है 2004 की। 18 साल हो गए हैं इस बात को। आज मैं आपके सामने भला चंगा सामने खड़ा हूँ। इनफैक्ट मुझे हर 3-4 महीने उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए। वो मेरे प्रोग्रेस से बहुत ही खुश है। मैंने उसको गुरुजी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है।
कोई 1.5-2 साल पहले वो मुझे खुद कहता है, जो डॉक्टर आज से 18 साल पहले शिफ्ट का इंचार्ज था एम्स में, आप समझ सकते हैं आज वो कितना सीनियर डॉक्टर होगा। वो मुझे खुद कहता है आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप तो अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। जो बाईपास ऑपरेशन हुआ था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, उसके बाद फिर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो पीएम थे। कहता है आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर की वजह से चल रहे हो। ये उसके वर्ड्स हैं। ये हैं हमारे गुरुजी, डॉक्टरों के डॉक्टर। गुरुजी कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। अच्छा, मुझे तीसरा इंस्टेंस 31 दिसंबर, आपको पता है बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है न्यू ईयर्स ईव का। 31 दिसंबर 2006 बाहर से भी कई लोग आते हैं। पटियाला से कोई आंटी आई थी, तिवाना आंटी, सिर्फ वो फंक्शन अटेंड करने। गुरुजी की आज्ञा से वो हमारे यहाँ रुकी थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को वो मुझे कहती है, अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, आप मेरी गाड़ी चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। उस आंटी की गाड़ी में मैं उस आंटी को और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा अपनी गाड़ी लेके आया। फंक्शन अटेंड किया, बहुत बढ़िया रहा। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। खत्म हुआ, उठे, गुरुजी से आज्ञा ली और घर आने लगे। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ इधर। मुझे वहां अपने चरणों में बिठा रखा। जब उन्होंने बाकियों को आज्ञा दे दी तो मेरा छोटा बेटा उस आंटी की गाड़ी लेके उसमें उस आंटी को और अपनी मम्मी को लेके घर गया और अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, जेतरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूंगा। मैं चुपचाप उठा, बेटे की गाड़ी उठाई और घर आ गया। उस रात जितना फाग था, कोहरा, धुंध, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको 4 फीट के डिस्टेंस पे कुछ नहीं दिख रहा था कि क्या है। घर पहुंचा तो देखा इतना तहलका मचा हुआ है, सब इतने एक्साइटेड। मैंने पूछा भाई क्या हुआ। कहते हैं बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास। और उन दिनों तो रास्ते में इतनी दुकानें, मॉल्स वॉल्स भी नहीं थे, आप गलत कहीं जा नहीं सकते थे। फिर भी बेटा कहता है धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, मैं 2 जगह गलत रास्ते चला गया। आखिर जो आगे गाड़ी थी उसकी हैजर्ड लाइट्स देख के उसको क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। आया नगर के पास उस गाड़ी ने सडनली स्पीड अप किया, मैंने भी स्पीड अप किया। आगे स्पीड ब्रेकर या कुछ था, उस गाड़ी ने फुल ब्रेक लगाई, मैंने भी कोशिश तो की पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई, मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया, वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। आप समझ सकते हैं कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच, सब पैसेंजर एकदम सही सलामत। इनफैक्ट जब अगली बार हम गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी कहते हैं उस एक्सीडेंट में अब 4 को मरना था, पर तुम्हारे ग्रह ज्यादा खराब थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी।
इंसिडेंटली तिमाना आंटी को गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार कहा था तेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, अब तू उसको बदल दे, पर उसने डिले किया बदलना। रिजल्ट ये हुआ उसकी गाड़ी का वो नुकसान हुआ और तब उसने गाड़ी बदली। ये है हमारे गुरुजी। अब मैं आपको पहले गुरुजी के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। मैं ज्योत से आया हूँ, ज्योत में मिल जाऊंगा। मैं ओम हूँ और आते हैं सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए। कहते हैं जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से मेरे भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने, उन पे मेहर करने के लिए मैं आता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात वो जानते हैं। आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। कब क्या हुआ था, क्या होने वाला है, आपने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या करने वाले हैं, इसलिए क्या होने वाला है, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सर्वव्यापी है, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करोगे उन्हें बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप उन्हें नहीं भी याद करोगे ना, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। मेरी अपनी बहू को 3 मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, उसके हस्बैंड को कैंसर हुआ था जो गुरुजी ने ठीक किया था। उसको पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपको बच्चा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको गुरुजी ने ब्लेस किया, जुड़वा बच्चे हुए। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आया, गुरुजी उसको कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मैंने अपने इतने इंस्टेंसेस सुनाए कि मैं मर गया था, मुझे गुरुजी ने जिंदा किया। ये हैं हमारे गुरुजी। आज मैं आपको थोड़ा सा बड़े मंदिर के बारे में बताऊंगा। आप नहीं जानते वो कितना पुण्य स्थान है। बड़ा मंदिर बनवाया था गुरुजी के एक भगत हैं रघुवीर सिंह जी ने। गुरुजी जलंधर में बैठे थे, इसने कोई, गुरुजी ने इसको कहा मुझे बनाना है, इसने उसके लिए कोई ज़मीन पसंद कर ली। गुरुजी को बताया, गुरुजी मैंने मंदिर के लिए ये ज़मीन पसंद की है। गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ले ले, बगैर देखे, बगैर पूछे, बगैर कुछ बताए, हाँ 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 ले ले तू, क्योंकि उनको वहीं बैठे पता था इसने कौन सी ज़मीन खरीदी है। उसके बाद वहां पर काम शुरू किया हुआ, वर्कर्स आए, वहां पर हजारों छोटे छोटे पौधे थे। आप जिस पौधे को हाथ लगाओ ना, उसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर क्वाइल्ड स्नेक था। किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार। सारे वर्कर्स भाग गए, अरे भाई हम रोटी कमाने आए हैं या मरने आए हैं, यहाँ कौन काम करेगा। अब ये बेचारा क्या करता है, इसने गुरुजी को फ़ोन किया जलंधर में, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, सारे वर्कर्स भाग गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं। गुरुजी कहते हैं अच्छा काम बंद कर दो, काम तो वैसे भी बनता, अच्छा ठीक है काम रुका रहने दो, मैं बताऊंगा। 1-2 दिन के बाद देखते हैं
अंकल कि कोई बाउंड्री सर्कल कर रहा है येलो चोले में। वो इतना दूर था कि ये उसको अच्छी तरह देख नहीं पाए, उससे बात नहीं कर पाए। उसने बाउंड्री का एक चक्कर लगाया और पता नहीं कहाँ चला गया। अगले दिन इसने देखा कि कोई ऑरेंज चोले में बाउंड्री सर्कल कर रहा है। अगेन वो उससे ना बात कर पाया, ना अच्छी तरह देख पहचान सका। तीसरे दिन उसने देखा कोई वाइट चोले में बाउंड्री सर्कल कर रहा है। ये उसको अगेन बात नहीं कर सका, देख नहीं सका अच्छी तरह। इसने कहा हो ना हो ये गुरुजी ही होंगे। इसने गुरुजी के मंदिर में जलंधर में फ़ोन किया। फ़ोन किसी सेवादार ने उठाया। इसने पूछा, परसों गुरुजी येलो चोले में थे? कहते हैं हाँ जी। कल गुरुजी ऑरेंज चोले में थे? हाँ जी। हाँ। आज गुरुजी वाइट चोले में थे? हाँ वो मेरे सामने बैठे हैं वाइट चोले में। शाम को गुरुजी उसको फ़ोन करते हैं, अंकल कल से काम शुरू कर दो, वहाँ कोई सांप नहीं होगा। अगले दिन उसने अंकल ने सब वर्कर्स को बुलाया। कहता है देखो आपकी आज की जितनी दिहाड़ी बनती है ये लो, मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। आप यहाँ काम शुरू करो। अगर किसी को सांप दिख जाए तो तुम चले जाना घर। मैं तुमसे ये दिहाड़ी वापस भी नहीं मांगूंगा। नहीं दिखे तो काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। उस दिन के बाद वहां कभी कोई सांप नहीं दिखा और काम शुरू हुआ। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी। इसने दो चार इधर उधर से कंट्रैक्टर्स को बुलाया कि भाई बताओ मुझे नीचे पानी कहाँ मिलेगा। कोई नहीं बता सका। कहते साहब यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ पानी है ही नहीं। आखिर किसी ने इसको बताया कि मालवीय नगर में एक रिटायर्ड एयर मार्शल है, अगर कोई तुम्हें बता सकता है कि पानी कहाँ मिलेगा तो वो है। अब मालवीय नगर इतना छोटा भी तो नहीं है। उसका नाम इसने बता दिया, पर एड्रेस कहता है मुझे भी नहीं पता। हाँ वो मालवीय नगर में रहता है। इसने सोचा किराने वालों को तो पता होता है आदमियों का कि कहाँ रहता है। इसने जाके एक किराने वाले से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। तीसरे ने कहा हाँ 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 इस नाम का एक रिटायर्ड एयर मार्शल फला एड्रेस पे रहता है। ये गया उसके पास, जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज़ चल के मुझे बताएंगे कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। कहता है ठीक है मैं चलूँगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता। हाँ तुम्हारा काम मैं उस 20 मिनट में कर दूंगा। इसने कहा ठीक है मुझे अपने काम से मतलब। ये आया वो आदमी अपने साथ, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल, एक पिक्यूलर वाई शेप्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आया। इधर इधर उधर ठोक ठोक के इसको बता, दो जगह बताई दी। यहाँ पर इतना कम पानी है कि आधे इंच का पाइप लगा सकते हो, उससे बड़ा नहीं। और यहाँ पर इतना पानी है कि आप 1.25 इंच का पाइप लगा सकते हो और किसी तीसरी जगह आपको पानी नहीं मिलेगा। ये कह के वो जाके कहीं एक कोने में बैठ गया। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आखिर ये अंकल उसके पास गए, भाई साहब आपने तो कहा था मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता। आप तो यहाँ ऐसे बैठ गए हो जैसे आपको कोई काम ही नहीं है। कहते यार क्या गजब की ज़मीन है। मैंने पूरी इंडिया की और दुनिया की आधी ज़मीन ऊपर से एयर से सर्वे की है, पर इतनी पवित्र ज़मीन मैंने कहीं पूरी दुनिया में नहीं देखी। क्या गजब की ज़मीन है, क्या पवित्र ज़मीन है। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया कि हाँ इस ज़मीन पे यहाँ पता नहीं कितने हजारों ऋषियों मुनियों ने तप किया है और ये बहुत ही पवित्र जगह है। इस पे काम शुरू हुआ, काम होता रहा। गुरुजी ने आर्किटेक्ट को बोला कि जो मेन हॉल बनेगा ये कि मुझे रफली ऐसा चाहिए। बताया कि ये जो मेन हॉल बनेगा मुझे उसके ऊपर एक बड़ा शिवलिंग बनाना है। आर्किटेक्ट ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। कहते हैं गुरुजी इतना बड़ा
शिवलिंग बन ही नहीं सकता, वो तो अपनी वेट से ही कोलैप्स कर जाएगा, उसको पिलर्स का सपोर्ट देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा नहीं, मेरे को तो यहाँ संगत को बिठाना है, मुझे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, सारी संगत मुझे देख सके। गुरुजी, इतना बड़ा ये शिवलिंग ऊपर बन ही नहीं सकता। जब उसने बहुत जिद किया तो नहीं बन सकता, तो गुरुजी कहते अरे अंकल तू बना तो सही, उसको मैं कंधा दूंगा। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं। और उस अंकल ने वो बनाया, वो बन गया। इनफैक्ट उसके बाद इतनी ज़्यादा ग्रेनाइट की टाइल्स लगी हैं, अंदर इतना भारी शैंडलियर लगा हुआ है, आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो सही सलामत सेफ है। ये हैं हमारे गुरुजी। फिर वो जो फ्रंट में गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब में मिला के जितनी शक्ति है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में मिला के जितनी शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में डाली है। अगर आप गलती से बाय चांस इसके साए से भी गुजर गए ना, आपका क्या, आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है। और अगर आप जानबूझ के यहाँ आते हो तो आपका कहना ही क्या। बाहर जो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो अंकल ने वो मूर्ति बनवा ली, मूर्ति आ गई और सेटल हो गया कि फलां दिन गुरु जी से कंसल्टेशन में कि फलां दिन को 12 बजे वो मूर्ति क्रेन से उठा के अपनी जगह पे रखेंगे। वो दिन भी आ गया। अंकल बहुत कोशिश करते रहे, संभव उनको कोई क्रेन नहीं मिली जो ये शिवलिंग उठा जो ये शिव जी की मूर्ति उठा के अपनी जगह पे रख सकते। अंकल बहुत परेशान, क्या करें समझ नहीं आए। गुरु जी को प्रॉमिस किया है कि मैं 12 बजे इसको रखूंगा और कुछ कर नहीं पा रहे। लाचार खड़े थे वहाँ सोच में। 11:30 बजे वहाँ पर एक क्रेन आती है, बड़ी क्रेन, जिसको अंकल ने नहीं बुलाया था, खुद आके वहाँ रुकी। वो ड्राइवर इनको कहता है भाई साहब आपको यहाँ कोई शिव जी की मूर्ति रखवानी है? कहते हैं हाँ हाँ हाँ। कहते हैं मैं वो रखने के लिए आया हूँ। ऑब्वियसली गुरु जी ने उसको भेजा था। जलंधर में बैठे बैठे उसने वो मूर्ति रख दी। ठीक जो 12 बजे उसने गुरु जी को प्रॉमिस किया था अंकल ने, वो मूर्ति वहाँ सेट हो गई। जब मूर्ति को वहाँ रखा गया, पूरी मूर्ति शिव जी की पिंक हो गई। शाम को गुरुजी अंकल को फोन करते हैं, अंकल वो शिव जी की मूर्ति रख दी? हाँ जी गुरुजी। वो रखी तो वो सारी पिंक हो गई थी? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने उसमें अपना नूर डाला है। अब मैं आपको गणेश जी की मूर्ति के बारे में बताता हूँ जो एंट्रेंस पे है। उस गणेश जी की मूर्ति को जब वहां रखा गया था, गणेश जी ने अपनी आंखें खोली थी, नीली नीली आंखें। बाद में गुरु जी ने किया था कि जब उस गणेश जी की मूर्ति को वहां रखा था तो उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। हाँ जी गुरु जी। ये है हमारे गुरु जी। ये बड़ा मंदिर इतना दिव्य, इतना पवित्र है। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको किसी और ज्योतिर्लिंग, किसी पवित्र स्थान, रिलीजियस प्लेस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़कर पूरी पृथ्वी पे कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको मौका लगे, कोई चांस मिले, ये बड़ा मंदिर ज़रूर विजिट कीजिए। इसका बड़ा मंदिर नाम इसलिए पड़ा है कि इससे बड़ा, इससे मोर इम्पोर्टेंट मंदिर पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट। अब मैं आपको कुछ और इंसिडेंट्स बताता हूँ। पहले तो मैं अपना बताता हूँ। 22 सितंबर 2017 फ्राइडे का दिन था।
मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा करते करते मुझको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैं खड़ा था, सडनली मैंने फील किया कि मेरी लेफ्ट टांग में एकदम पावर नहीं है। लेफ्ट आर्म लटक रही थी, वो लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता और स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। मेरी आंटी डॉक्टर है। क्लियर साइंस मुझे भी इतना पता है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और आप जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक कितना डेंजर नहीं हो सकता। लोग अपाहिज हो जाते हैं, उसके बाद 20-20 साल कोमा में रहते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे भक्तों की जिंदगी में कभी भी कुछ भी, कितना भी छोटा या बड़ा, बाय चांस नहीं होता है, सब मेरी प्लानिंग से होता है। अब आप उनकी प्लानिंग देखिए। अब मेरे ग्रह ऐसे थे जो मैंने पिछले जन्मों से इतने कुकर्म पाप किए हैं, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना था। पर आप गुरुजी की प्लानिंग और उनकी लीला देखिए। मैं ड्राइव नहीं करता, मेरी आंटी ड्राइव नहीं करती, और ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट एवरी सेकंड काउंट्स। जितना डिले हो गया उतना समझ लीजिए आपके ठीक होने के या रिकवर करने के चांसेस कम होते जाएंगे। गुरु जी की कृपा से मेरे को ऐसी जगह पे ब्रेन स्ट्रोक हुआ जहां चारों तरफ मेरे गुरु जी के सेवादार हैं, और आप जानते हैं वो सब कितने हेल्पफुल होते हैं। वो तो तरसते रहते हैं कि किसकी क्या मदद की जाए। मुझे सेवादार फटाफट मेरी आंटी के पास ले गए, जो कोई 4-5 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी। गुरु जी कृपा से पीछे से एक एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से मैं चल रहा था, ये लोग मुझे ले जा रहे थे, वो देख के समझ गया कि इसको क्या हुआ है। उसके जेब में डिस्प्रिन और सार्बिट्रेट थे। अगेन गुरुजी की प्लानिंग। उसने दोनों टैबलेट्स निकाले, मेरे को दिया। अंकल, बगैर मेरे कुछ बोले या उसको बुलाए वो खुद मेरे पास आया, अंकल ये दोनों तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं की वहीं मिल गई। फिर मेरी आंटी ने सोचा कि मेरा जहाँ बाईपास ऑपरेशन हुआ था 13 साल पहले, एम्स में, हम एम्स में जाते हैं, हमें एम्स में बहुत विश्वास है। जिस डॉक्टर ने मेरा बाईपास ऑपरेशन किया था उसको फ़ोन किया कि अंकल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा, और आपके लिए एवरी मिनट एवरी सेकंड काउंट्स। इसको किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में नज़दीक में ले जाओ, वही बेस्ट रहेगा। मेरी आंटी ने उन सेवादारों को बोला, अंकल प्लीज़ ज़रा एम्बुलेंस तो मंगा दो। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। उन दो गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी और मेरी बेटी, तीनों निकले। हमने डिसाइड किया फोर्टिस वसंत कुंज में जाते हैं, नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल। रात के लगभग 9 बजे होंगे, नवरात्रे चल रहे थे। आपको पता है छतरपुर रोड पे ट्रैफिक का क्या बुरा हाल होता है। इतनी कंजेशन, आपको कहीं जगह नहीं मिलती, इतनी रेड लाइट्स। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही, हमें कहीं पे भी ज़रा सी ट्रैफिक या एक रेड लाइट भी नहीं मिली, और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन कर दिया कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज में जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा एंड्रूसगंज में रहता है। वो, उसकी आंटी, उसके 2 बच्चे, छोटे बच्चे, वो तैयार हुए, वहाँ से निकले। उनको आना था वाया रिंग रोड साउथ एक्सटेंशन, जहाँ पर उन दोनों मेट्रो का काम चल रहा था। बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शन थे। देन होल ऑफ यूसुफ सराय, अरविंदो मार्ग, सब नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम्स एंड रेड लाइट्स।
पर गुरु जी की कृपा से उसको भी कहीं भी ज़रा सी ट्रैफिक नहीं मिली। इनफैक्ट उसका ज़्यादा डिस्टेंस होते हुए भी वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गया, और जब तक हम पहुंचे वो ट्राली और नर्सेस को लेके इमरजेंसी गेट पे हमारे रिसेप्शन के लिए तैयार खड़ा था। मुझे इमीडिएटली ले गए इमरजेंसी में। वहाँ पर मेरा इन्होंने 1-2 टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी, ब्रेन स्ट्रोक तो है, पर कोई छोटा सा क्लॉट था, वो मूव कर गया है, हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, पर आप एकदम खतरे से बाहर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम आपको 4-5 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, चलिए आपको आईसीयू में एडमिट करती हैं। हमने सोचा, अरे भाई मैं तब तक गुरुजी की कृपा से एवरी मिनट मैं बेटर बेटर और बेटर फील कर रहा था। हमने कहा भाई मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आप खतरे से बाहर हो, कोई रिस्क नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो हम आपको आईसीयू में रखेंगे, ये तो लूटने वाली बात हो गई। हमने फैसला किया नहीं, हम एम्स जाएंगे। हालांकि हमें वार्न किया गया था आप यहाँ घुस नहीं सकोगे। हमने अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा लिया। बेटे की गाड़ी में हम गए एम्स। वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया, 1-2 टेस्ट किए और कंफर्म किया कि हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक है, पर हम वो छोटा सा क्लॉट लोकेट नहीं कर पा रहे, आप खतरे से बाहर हो। 2-3 घंटे के बाद नर्स आके मेरे को कहती है, भाई साहब इमरजेंसी में एक बेड खाली हो रहा है, आप वो बेड ले लीजिए। जहां मुझे वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे, मुझे गुरुजी की कृपा से इवन बेड मिल गया। सैटरडे को मेरा, तब तक सैटरडे हो गया, मेरा एक आध टेस्ट और हुआ। संडे मॉर्निंग को वो कहती हैं जी आज तो संडे है, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ, आप सोच सकते हैं मैं इतना बेटर फील कर रहा था। हम शॉर्ट लीव लेके बेटे के यहाँ एंड्रूजगंज जो पास में ही है वहाँ से चले गए। मंडे मॉर्निंग को हम वहाँ आए, मेरा 1-2 टेस्ट और हुआ, इन्होंने कंफर्म किया, कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो है और हम क्लॉट लोकेट नहीं कर पाए, हम आपके 2-3 टेस्ट और करेंगे और आपको 6-8 महीने बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तभी आप नॉर्मल होंगे, बाकी आपकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं है। हमने पूछा भाई ज़रूरी है हम ये टेस्ट यहाँ रह के करवा लें? कहते हैं नहीं नहीं, आप छुट्टी ले लो, बाद में एज आउटडोर पेशेंट आके वो टेस्ट करवा लेना। हमने उसी रात छुट्टी ले ली। वो टेस्ट मैंने बाद में करवाए, 2-3 टेस्ट, गुरुजी की कृपा से सब ठीक आए। मैंने फिजियोथेरेपी, इन्होंने कहा था आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई। गुरुजी की कृपा मैं आपके सामने एकदम भला चंगा खड़ा हूँ। आज उस बात को 3.5 साल हो रहे हैं, मैं आपके सामने एकदम ठीक ठाक खड़ा हूँ, सिर्फ गुरुजी मुझे चला रहे हैं। अच्छा, मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ मंडे नाइट को। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम उस फ्राइडे मॉर्निंग को, लॉन्ग वीकेंड था, हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने जाएंगे। हमने सोचा यार 3 दिन पहले तो ये हुआ है, अब हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएं, ठीक नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटा आप चले जाओ, हम दोनों आपके साथ नहीं चलेंगे। बेटा कहता है पापा अगर आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। हमने सोचा वो और उसकी आंटी तो समझ जाएगी, उसका उसकी छोटी बच्ची है एक, वो फील करेगी कि अरे दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप खराब हो गया। हमने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। फ्राइडे मॉर्निंग को मेरा छोटा बेटा, उसकी आंटी, उसकी बेटी, मैं और मेरी आंटी उसके साथ, छोटे बेटे के साथ गाड़ी में गए ऋषिकेश घूमने। सारा दिन हम ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को हम सारा हरिद्वार घूमे।
संडे मॉर्निंग को ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे हम सब गंगा जी में नहाने के लिए गए। बेटे को किसी फ्रेंड ने कहा था, भाई साहब आप ऋषिकेश जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो लेके आना। बेटे ने कहा था ठीक है। उसने एक हाथ में एक बड़ा कैन उठाया और गया गंगा जल लेने। हम सब गंगा जी में नहा रही हैं त्रिवेणी घाट पे। बेटा एक बड़ी चट्टान को पकड़ के आगे गया जल लेने। इसने सोचा जितना किनारे से दूर जल लूंगा उतना साफ जल मिलेगा। बहुत संभल के पकड़ के एक बड़ी चट्टान, इसने एक कदम रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ही इसने चौथा या पांचवा कदम रखा वो लुढ़क गया, गोते खाने लगा। दूसरा खाया, तीसरा खाया। यहाँ पर उसका माँ बाप बीबी और बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे भाई वो डूब रहा है, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया। विश्वास कीजिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो बच सकता है। कोई बचने का चांस नहीं दिख रहा। अचानक बड़े आराम से वो बाहर आ गया। हमने पूछा, अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, मेरे पैरों के नीचे पता नहीं कैसे जमीन आ गई और मैं बड़ी आराम से बाहर आ गया। बाद में हमने देखा कि बाहर वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ है कि वहां पर बहुत संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले उसी पॉइंट पे 3 लड़के डूब चुके थे। पर हमारे गुरुजी हैं, वो तो अंग संग रहते हैं, वो तो हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका क्या कहना। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी है ना। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। कहते थे प्रवचन तो संत बाबी करते हैं, भगवान थोड़ी प्रवचन करते हैं। भगवान ने अभी तक सिर्फ एक बार प्रवचन किया है, जो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो भी सिर्फ अर्जुन को दिया था। ऑफ कोर्स आज हम भी वो यूज करते हैं, वरना भगवान प्रवचन नहीं करता। एक दिन उन्होंने छोटा सा वो किया था, सिर्फ उन्होंने 3 बातें कही थी। एक, वो परमेश्वर एक है। आप उसको शिव जी बोलो, अल्लाह बोलो, गुरु नानक बोलो या क्राइस्ट बोलो, वो एक है। ये जो अलग अलग धर्म हैं उसी परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। दूसरा, जितना हो सके, जितनों का हो सके भला करो। अगर भला कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो। अगर कोई भिखारी आपके पास आता है, आप उसको कुछ दे सकते हो, उसको भूख प्यास मिटा सकते हो तो मिटाओ। अगर नहीं तो उसको हाथ जोड़ दो, भैया माफ करो, पर उसको गाली देके या भगाओ मत। और तीसरा, जब आपको कन्वीनियंट हो, जहां कन्वीनियंट हो, चलते फिरते, नहाते, सैर करते, इवन टॉयलेट सीट पे, जिसमें भी आपको विश्वास है उसको थोड़ा सा याद कर लो, मैं उसी रूप में आपको ब्लेस करूंगा। इतनी सिंप्लीफाई कर दी हमारी लाइफ। व्रत रखने के वो डेड अगेंस्ट थे। कहते हैं व्रत रखने से भगवान नहीं मिलता। अगर भूखा रहने से भगवान मिल जाता ना, तो ये जो भिखारी होती हैं उनको आपसे और मेरे से बहुत पहले भगवान मिल गया होता। कोई वहम नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई नहीं। अगर आपको कोई कहता है जी 16 सोमवार मंदिर में जाना है या 7 सोमवार ये करना है, हनुमान को प्रसाद करना है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने सब हमारे वहम बंधन खत्म कर दिए। अब मैं बहुत सारे व्रत रखता था, सोमवार का भी, एकादशी का भी, पूर्णमासी का भी, ट्यूसडे को हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ा था, सैटरडे को शनि मंदिर में जाता। गुरुजी ने सब छुड़वा दिए। कहते हैं आपके बस का कुछ है ही नहीं, बस अपना मन साफ रखो। अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए नलके का पानी भी गंगा जल है। अगर मन में छल कपट है तो मैं 1 या 100 बार गंगा जल पी लूं, मेरे अंदर का मैल, मेरी कपट कहाँ जाएगी? मैं तो वैसे का वैसे ही रहूंगा।
बस अपना मन साफ रखो। और गुरु जी कहते थे नो ए बी सी। ए मतलब अक्यूज, किसी को अक्यूज मत करो, किसी को दोष मत दो। बी मतलब ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। और सी मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। और किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो उसके बुरे कर्म पाप सब आप अपने ऊपर लेते हो। अगर कोई आपसे गलत करता है आप उसको भी ब्लेस करो, उसको उसका जवाब देना या उसका वो फल देना वो गुरु जी पे छोड़ो। एक और खास बात मैं आपके को कहना चाहूंगा, ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, मिलता सब है। इनफैक्ट आप जितना सोचती हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। पर गुरु जी कहते हैं मंगो नहीं मनो, सब उन पे छोड़ दो। उनको मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे कौन सी चीज कब देनी है। मैंने जो आपको इतने इंस्टेंसेस बताए, मैंने कभी वो सब गुरुजी ने बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले गुरुजी ने मुझे दिए। और इससे भी बहुत बहुत ज्यादा दिया है। मैं कभी आपको फिर और बताऊंगा। वो तो यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। देखिए, एक नदी बह रही है, उसमें तो अनलिमिटेड जल बह रहा है। कोई उससे मुट्ठी भर के आता है, कोई उससे बाल्टी भर के ले आता है, कोई उससे उसमें गोते लगाता है। आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। गुरु जी देने में कभी कमी कभी कंजूसी नहीं करते। वो तो ब्लेसिंग्स लुटाते हैं हमारे पास। पर आप कितना ले पाती हैं डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं आपको बताता हूँ वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको किसी गुरु जी के मंदिर में किसी सत्संग में जाना पड़ेगा। दूसरा, जब आप वहां जाते हैं आप सिर्फ गुरु जी के लिए जाते हैं। उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, लंगर हो, कढ़ा प्रसाद हो, कुछ भी हो, वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल। कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। फिर गुरुजी को मत दोष दीजिए, कह रहे गुरुजी ने उस अंकल को तो इतना दे दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। दोष आपका है। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं 90% कर्म मैं माफ कर दूंगा, बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगतवाऊंगा। वो इसलिए कि आपके सब जन्मों का अकाउंट क्लियर हो जाए और तभी आप मोक्ष का हकदार बन सकें। ये अगर वो आपको खुशी दे रहे हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तरसा रही हैं, आपको तकलीफ में रख रही हैं, दुख दे रही हैं, तो भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए। वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बनवा रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा। अगर वो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग देने में डिले कर रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे इंटरेस्ट में है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, गुरुजी से कभी कुछ मांगिए मत। अगर आप मांगेंगे तो आप, एक तो जो आप मांगेंगे वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो चीज आपके पास ज्यादा नहीं होगी। दूसरा,
जब आप मांगेंगे अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ मेरी हैसियत, कहाँ उनकी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देंगे जो मेरे लिए अच्छा है। मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है। अब देखिए, मुझे पैसे चाहिए, गुरुजी ने 10 करोड़ दे दिए, कल को मैं मर गया, मेरे किस काम आए? गुरुजी कहते हैं पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या करोगे? उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हैं, रोज आपका 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा? उसके बाद आपको जो और चाहिए मैं दूंगा। लीव इट टू हिज जजमेंट। उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा, मैं तो इस देख नहीं सकता कि मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, या उस दीवार के पीछे यमराज तो नहीं खड़ा मेरे लिए, पर वो सब देख सकते हैं। उन पे छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए। बार बार गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो। आई थिंक आज मैं यहीं स्टॉप करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सब गुरुजी पे विश्वास रखेंगे, यहाँ आते रहेंगे और रोज उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, और गुरुजी आप सब पर अपनी असीम कृपा करते आए हैं, करते रहेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।